इसके साथ हाथ साथ साथ अब रुक जाइए। अब इसके बाद आवाज नहीं निकालेंगे। बिना आवाज के हम महाराज जी को देख करके हम लोग हंसेंगे, हास्यासन महाराज जी के साथ करेंगे। आवाज नहीं निकालेंगे, सिर्फ मुख खुला रहेगा, आवाज नहीं निकलेगी। नमस्कार, मैं हूं अमित शुक्ला। इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के महाराज राजा बली धाम में है। आपको बता दें, महाराज राजा बली धाम के तत्वाधान में 29 तारीख से आज से यहाँ पर 5 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ हुआ है। महाराज जी के संरक्षण में, महाराज जी के आशीर्वाद से योग प्रशिक्षक भी आए हैं, महाराज जी भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त भी योगा सीख रहे हैं, योगा अभ्यास कर रहे हैं। महाराज जी हैं, सीधा महाराज जी से ही जुड़ते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है शुक्ला जी। महाराज जी, दूसरे वर्ष आपके दरबार में योग शिविर का शुभारंभ हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है? ये महाराज जी की कृपा है, जो और मास्टर जी का जो सेवा है कि महाराज मास्टर जी आते हैं और लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं इन्हें भी धन्यवाद दूंगा और हमारी जनता को और जो आए हुए लोग हैं, इनको भक्त लोग, इनको शिक्षा दे करके इन्हें रोग मुक्त करने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लाख लाख धन्यवाद देंगे। और बहुत बढ़िया मौका है लोगों को सीखने का, जो फ्री में सीखना, कहीं दूर जाना नहीं, नजदीक अपने ही धाम में सीख रहे हैं। और मैं इन्हें आशीर्वाद दूंगा कि ये लोग सीखें और अपने जीवन में उतारें। महाराज जी का क्या उद्देश्य छिपा था कि भक्तों को धाम में ही योग शिविर सिखाया जाए, सुबह सुबह योगा अभ्यास कराया जाए? महाराज जी तो बहुत कुछ सोचे हैं, बहुत कुछ विचार में उनके है। आप धीरे धीरे ऐसे योग विद्या सीखेंगे, फिर उसके बाद संगीत, फिर ज्ञान, फिर भक्ति की तरफ उन्हें ले जाना है। और ऐसे योग की शुरुआत से फिर ज्ञान और भक्ति की तरफ महाराज जी पलायन करेंगे। और इनके दुख दूर तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ ज्ञान भक्ति भी मिले, ताकि जीवन में ये ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़े। तो क्या मान रहे हैं महाराज जी की सकारात्मकता की ओर ले जाकर के इनको ईश्वर की प्राप्ति कराएंगे? हाँ, यही महाराज ने सोचा है कि हम इन्हें योग के माध्यम से ज्ञान और भक्ति प्राप्त हो, और ताकि जो शरीर में विकार हैं, जो कुबुद्धि है, वो दूर हो और सद्बुद्धि जागृत हो। और तभी जाकर के देश में एक अच्छा माहौल बनेगा। ईर्ष्या, कपट, लोभ, छल, ये सब मिटेगा जब इन्हें योग साधना करेंगे और ज्ञान और बुद्धि जो है विकसित होगी और भक्ति इन्हें प्राप्त होगी। महाराज जी, कब तक यह शिविर चलेगा, कितने दिनों तक? 5 दिन का शिविर मास्टर जी ने दिया है। मैं इन्हें फिर धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने अमूल्य समय दिया है। और हमारे दर्शकों को भी और हमारे इनको भी, जो दर्शक लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं, मौका है, जो नजदीक हैं वो आए और शिविर में हाजिरी लगाएं, और साथ साथ महाराज जी की भी हाजिरी लग जाएगी। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, और आएं और सीखें, और महाराज जी का भी आशीर्वाद उनके साथ सदा रहेगा। महाराज जी, सुबह कितने बजे से योग प्रारंभ होता है, कितने बजे तक चलता है? ये 4 बजे इन्हें उठा दिया जाता है, लगभग 4:30-5 बजे बैठ गए थे। और उसके बाद में ये योग सिखाया जा रहा है। 2 घंटे का शिविर, मान लीजिए 5 से 7 बजे तक का। 2 घंटे? 2 घंटे का, 5 दिनों तक? हाँ, 5 दिन तक चलेगा। महाराज, ये अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको। आप देख सकते हैं योग प्रशिक्षक जी भी है, सीधा इनसे जुड़ते हैं। सर, क्या नाम होगा? मेरा नाम चंद्रपाल निर्मल है। महाराज राजा बली धाम के तत्वाधान में योग शिविर में जो है योगा सिखा करके लोगों को कैसा महसूस कर रहे हैं? हम इनको स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, प्रसन्नचित महसूस कर रहे हैं कि एक तनाव से महाराज के धाम में तो वैसे ही खुश हैं, लेकिन योग मिल जा रहा है तो और 4 चांद लग गया, कुछ समझ लीजिए। इन 5 दिनों में क्या क्या सिखाएंगे आप? इन लोगों को हम फेफड़े से संबंधित जो समस्या होती है, और सिर से संबंधित जो समस्या होती है, पेट से संबंधित जो समस्या होती है, जो हमारे दादा बुजुर्ग, माता, नानी, ये सब जो हैं, जो उनके नुस्खे हैं हम लोग जानते हैं, उनको बताएंगे। ये बताएंगे जो हमारे पास पड़ोस में पौधे लगे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उसके बारे में इनको बताएंगे जो हम लोग जानते हैं।
जो हमारे पूर्वज लोग बता के जा चुके हैं, यही सब उनको बताएंगे। आज और कुछ प्रशिक्षण देकर के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? शुरुआत में मौसम काफी प्रतिकूल था, हाँ। फिर अनुकूल हुआ, कैसा लग रहा है आप? ये बहुत अच्छा लग रहा है। शुरुआत में क्या सोच रहे थे आप प्रारंभ करते समय? सोचे रहे थे कि अगर तेज बारिश हो गई तो प्रोग्राम गड़बड़ हो सकता है, लेकिन प्रकृति ने, महाराज के धाम ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि बारिश नहीं हुई। हम लोग शांति से योग और प्राणायाम किए। क्या प्रारंभ में डर लग रहा था आपको योग शुरू करते समय? हाँ, शुरू में थोड़ा लगा कि अगर बारिश हो जाएगी तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, बाकी ठीक था। तो आज प्रथम दिवस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। लोगों ने प्राणायाम किया और एकदम शांतिमय बैठ करके और अनुशासित ढंग से योग और प्राणायाम इन्होंने सीखा। महाराज जी के लिए आप क्या कहेंगे जो महाराज राजा बलि धाम के तत्वाधान में योग शिविर का आयोजन किए हैं? देखिए, महाराज जी के लिए तो हम सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं। और मेरा दूसरा शिविर है यहाँ पर, दूसरी साल शिविर मेरा लगा हुआ है। और हम यहाँ से आने के बाद हम आपसे क्या बताएं, अभी हम पिछली साल दिसंबर में आए थे, अभी नवंबर भी नहीं लगा हुआ है और महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर। अब हम क्या बताएं कि मुझे फीस दिए कि क्या दिए, लेकिन महाराज जी की जो चमत्कार किए, जो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि वो हो गया। मतलब कि हमारा ऐसा हो गया कि हमारी पत्नी जो है, एक बच्चा था, बेटी थी, और हमने बहुत दवा, बहुत इलाज कराया, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। हम एकदम थक गए थे। जो महिलाओं को जो माहवारी आती थी, 3 दिन की बजाय 1 दिन हो गई और वो काली हो गई, भूरे रंग की हो गई। मतलब डॉक्टर तक हम लोग भी निराश हो गए थे। लेकिन महाराज जी के यहाँ ऐसा चमत्कार हुआ कि आपसे क्या बताएं कि अगले महीने 7 नवंबर को डिजिटल के माध्यम से मुझे डिलीवरी की डेट मिली है कि गर्भ। ये बताइए प्रशिक्षक जी, आपके साथ भी चमत्कार हो गया महाराज? बहुत जबरदस्त चमत्कार हुआ और आने वाले समय में ऐसे ऐसे चमत्कार हम देख रहे हैं, जिसको हम वो बाद में हम व्याख्यान करेंगे उसका, आज नहीं। क्या कहेंगे आप महाराज राजा बलि धाम के बारे में? यहाँ चमत्कार होता है या क्या है? नहीं, यहाँ बहुत बड़ी सच्चाई है, आस्था से लग जाइए। जब मैं यहाँ आया और लास्ट में जाने लगा तो मैंने महाराज जी से एक ही प्रार्थना किया कि हे महाराज जी, मैं तो आपके धाम में, आपके मंदिर तो नहीं बन सकता, लेकिन आपके धाम के मंदिर का एक स्तंभ बन सकता हूं, और उसी में हमको शरण दीजिए। हम आपके मंदिर का एक स्तंभ बन के एक अपने जीवन के लास्ट तक हम सेवा करते रहें योग के माध्यम से। तो अब आप जो है फिर प्रशिक्षक के रूप में आए हैं, इसी धाम में योग सिखा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमको सेवा का महाराज जी को बहुत बढ़िया अवसर मिला और हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं। हम 3 बजे उठ गए थे और थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम अपना महाराज जी को ध्यान किए और बैठे रहे। थोड़ा बारिश हुई लेकिन शांत हुई, फिर उसके बाद हम योग प्रारंभ किए और हम एकदम अपने जो साधक गण हैं इनको देख करके और इनको योग करा करके हम बहुत प्रसन्न हैं कि महाराज जी के साथ बैठ करके सब लोगों को योग प्राणायाम करा चुके। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय
तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। अब इसके बाद साष्टांग प्रणाम करेंगे ऐसे। प्रणाम करो। अब उसके बाद उठ जाएंगे ऐसे। अब हम लोग 15 मिनट ओम करेंगे। जब ओम करेंगे तो हमारे शरीर से ऐसी ऐसी तरंगे निकलेंगी, ऐसे टंकार मस्तिष्क में होगा कि आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो उलझन में रहते हैं, वो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जो माइग्रेन होगा ये सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग 15 मिनट ओम करते हैं। चलिए।
और इसी के साथ देखिए मत्थे पर आपके लहर चलती है या चुनचुनाहट होती है और या नाक के आसपास में गुदगुदाहट होती है, तो उसको ऐसे मले ना, मसले ना, वो आपकी संवेदना जागृत हो रही है। जैसे कहा जाता है कि ध्यान करिए, किसका ध्यान करें? तो जो आपके शरीर में संवेदना जागृत हो रही है, चाहे दुखद हो, चाहे सुखद हो, चाहे चुनचुना रही हो, चाहे चुटकी जैसे, चींटी जैसे काट रही हो, चाहे गुदगुदाहट हो रही है नाक के पास, तो आप उसको सिर्फ देखिएगा, कोई प्रतिक्रिया मत करिएगा। ध्यान करें 5 मिनट। आंख बंद करके ध्यान करेंगे, आंख खोलकर ध्यान करेंगे तो मन भटक जाएगा। आप ब्रह्म की स्थिति में नहीं, आप भ्रम की स्थिति में पड़ जाएंगे। इसलिए आंख बंद करके ध्यान करें। सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, नाक के आसपास ही अपने ध्यान को रखें और जो है वहां पर देखिए नाक के आसपास कहीं कलबलाहट, गुदगुदाहट या मत्थे पर जहां बहनें बिंदी लगाती हैं, अगर वहां पर भारी बन रहा है, वजन पड़ रहा है या कोई गुदगुदाहट हो रही है, तो आप उसी पर ध्यान किए रहें। ये ध्यान का बहुत अच्छा तरीका है, इसको आनापान ध्यान कहा जाता है। ये जो सांस आ रही है, जा रही है, सांस लेते रहिए और जो हम बोलें सुनते रहिए। जैसे कोई है जाग जाते हैं, रात में नींद नहीं आ रही है या नींद कम मिल रही है, तो बस 15 मिनट, देखिए कम से कम 6 मिनट ओम करें। 6 से अगर ज्यादा टाइम मिल रहा है तो आप 15 मिनट, 12 मिनट से लेकर के 25 मिनट, एक घड़ी 6 मिनट का जो टाइम होता है वो 1/4 घड़ी होती है और आधी घड़ी 12 मिनट का होता है। और अगर आप एक घड़ी कर लेते हैं 24 मिनट या 25 मिनट तो बहुत उत्तम होता है। तो ओम हमेशा 6 मिनट या 12 से 15 या एक घड़ी 24 से 25 मिनट करने के बाद आप सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए बस, और आपकी शरीर में संवेदना जागृत होना शुरू हो जाएगी। आपको ध्यान कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका मन कभी भटकेगा नहीं। इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जब नींद आएगी तो आपका पाचन बढ़िया होगा, आपके पेट साफ होंगे। जब आपका पेट साफ, तो समझ लीजिए पेट सफा तो रोग दफा। तो आप लोग ऐसे ध्यान करते रहें। अब इसके बाद जब भी आंख खोलें तो मसल करके मत्थे पर न टहराएं, क्योंकि वहां पर संवेदना जागृत हुई होती है। उसके बाद आंख को खोल दें। अब इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम हम लोग करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जो फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, जैसे बहुत से लोग हैं नाक मसलते हैं, जब जुकाम हो जाता है तो नाक मसलते हैं, या कान में कलबलाहट होने लगती है या गले में खराश होने लगती है, तो उस समय कफ का प्रकोप होता है। आयुर्वेद में कहा गया है वात, पित्त, कफ, अगर यही तीनों अगर हम सम कर लें तो हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, बहुत स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इसके लिए है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सिर्फ 5 मिनट आप कर लीजिए 24 घंटे में एक बार, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दिन निकलने के 1 घंटे पहले अगर आप शुरू कर दीजिए अपने शरीर के लिए, तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। एक बार 2011 में मैं ऐसे योग नहीं सीखा, मैं बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित था। मुझे किडनी की बीमारी बहुत ज्यादा त्रस्त कर दी थी, मैं चल फिर नहीं पा रहा था, मेरे शरीर में पूरी स्वेलिंग आ गई थी। लोग अशगुन कहते हैं, बिलार रोने लगती है, कुकुर रोने लगता है, कोई एक चिड़िया होती है, वो भी पक्षी अपनी आवाज निकालने लगती है, तरह तरह के स्वप्न में निगेटिव पॉइंट आने लगते हैं। ऐसे मुझे हुआ था। लोग अगल बगल कहते थे कि ये बस
सज्जन मरने वाले हैं। अब कब शरीर से प्राण निकल जाए मुख्य है, तो सुबह सुबह ध्यान करें और योग करें और निरोग रहें। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम में करना क्या है, इसमें लंबी गहरी सांस से लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। 5 मिनट कर दीजिए 24 घंटे में एक बार। जो फेफड़े संबंधित गले में जैसे कुछ अटका रहता है वो ठीक हो जाएगा। आप कच्ची बर्फ आप मुख में रख सकते हैं। जो अमरूद, दही, मूली नहीं खा सकते हैं वो खा सकते हैं, बशर्ते भस्त्रिका प्राणायाम 5-5 मिनट पर दिन करें बस। तो लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। प्राणायाम हमेशा आंख बंद करके किया जाता है। आंख खोलकर करेंगे तो भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे, इसलिए आंख को बंद करिए। सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, आपके फेफड़े से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। एक लिए छोड़ दिए तो एक चक्र हुआ। इसी तरह अगर हम 60 चक्र करते हैं तो हमारा 5 मिनट पूरा हो जाता है। घड़ी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है और हमारा फेफड़ा बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा और हम फेफड़े से संबंधित बीमारियों से दूर हट जाएंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। जिसको गले संबंधी समस्याएं हैं, फेफड़े संबंधी समस्याएं हैं, सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ काली मिर्च खा लें या पीपर एक कली खा लें। ये हमारे दादा दादी जो बुजुर्ग हैं वो सब बताते थे और सब लोग ये नुस्खा अपना करके अपने जीवन को सफल बनाते थे, अपने बीमारियों को दूर भगाते थे। तो एक गर्म तासीर की चीजें सुबह सुबह खाली पेट गर्म या गुनगुने पानी के साथ आप लें, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ ही प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम आप करते रहें। ये फेफड़े के लिए, सर्दी खांसी जुकाम के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। इसी तरह 60 बार करेंगे तो 5 मिनट पूरा होता है। अब पैर दुखने लगा होगा, अब थोड़ा दंडासन में आ जाइए, पैर को फैला लीजिए, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। ऐसे पैर को फैला लीजिए, ऐसे जो आमने सामने है अगर टच कर रहा हो तो ऐसे किनारे कर लें, साइड में कर लें। और सूक्ष्म व्यायाम दंडासन बैठ करके ऐसे ऐसे पैर को, हाथ पंजा जो है पीछे की तरफ होगा, ऐसे करते रहें। पंजे को आगे पीछे ऐसे कर लें, पंजे को आगे पीछे कर लें। जो बताया गया है फेफड़े से संबंधित बीमारी के लिए भस्त्रिका प्राणायाम है। शरीर में 3 जगह से बीमारियां ज्यादा होती हैं, या तो पेट गड़बड़ होगा, या मस्तिष्क गड़बड़ होगा, या फेफड़ा गड़बड़ होगा। चलिए, अब इसके ऊपर ऐसे रख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। जैसे ध्यान में बैठते हैं, धाम में बैठते हैं, जकड़न आ जाती है पैरों में, तो ऐसे पैर साइड में करके सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे तो नस नाड़ियां जो है पैर की जो जकड़ लेती हैं वो सही हो जाएगी। झुंझुनाहट। चलिए, दूसरे पैर से ऐसे चलिए, फिर सुखासन में आ जाइए।
अब पेट से संबंधित समस्या होती है, जैसे बहुत से लोग हैं, चाहे किडनी की समस्या हो, चाहे शुगर की समस्या हो, चाहे माइग्रेन की समस्या हो, चाहे उलझन की समस्या हो, उसमें सभी लोगों का पेट ही गड़बड़ होता है, टट्टी साफ नहीं होती है, बाथरूम में जाते हैं बैठे ही रह जाते हैं। तो उसके लिए है कपालभाति। कपालभाति, टट्टी सूखी हो रही है या बदबूदार हो रही है तो समझ लीजिए पेट आपका गड़बड़ है, आपका खाना पचता नहीं है, बल्कि पेट में जो खाया हुआ भोजन है वो सड़ता है। अब उसके लिए सबसे बढ़िया है, सभी लोग घर में ज्यादा से ज्यादा लोग घर में एलोवेरा लगाए रहते हैं, तो उसमें एलोवेरा के पत्ते को आप काट दीजिए। क्योंकि हमारे दादा दादी जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब बताते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, तो एलोवेरा एक पत्ता लीजिए और काट कर रख दीजिए, उसमें पीला पीला विषाक्त निकलता है, वो निकल जाए आधे घंटे या 15-20 मिनट के बाद निकल जाता है, तो उसके बाद धुल डालिए और उसके एलोवेरा को काट लीजिए, थोड़ा एक बर्फी के पीस के बराबर काट लीजिए और उसको खा लीजिए। जो पेट से में भोजन सड़ता था उसकी दुर्गंध आती थी, अब वो दुर्गंध नहीं आएगी एलोवेरा खाने से, और आपका पेट धीरे धीरे साफ होगा। तो इसके लिए है कपालभाति। कपालभाति में हम झटके के साथ सांस को बाहर फेंकते हैं, बहुत से लोग करते भी हैं, कुछ लोग जैसे नहीं जानते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उनको करना चाहिए। पहली बात तो जो प्राणायाम करेंगे आंख बंद करके ही करेंगे, आंख खोल करके नहीं। चश्मा लगाते हैं, चश्मा उतार देंगे। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, सीना उभरा हुआ, सिर सीधा, ऐसे झटके के साथ सांस को बाहर फेंकेंगे। देखिए कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे देखिए वो उठा रहे हैं, वो देखिए वो गलत कर रहे हैं कुछ लोग, तो ऐसे नहीं करना। देखिए सबसे पहले कपालभाति करने का तरीका यह है, देखिए हम मोमबत्ती लिए हैं, हम मोमबत्ती को बुझाएंगे कैसे, झटके के साथ। एक हथेली, बाई हथेली मुख के सामने और दाई हथेली नाभि पर, सब लोग रख लीजिए, और उंगली मुख के सामने, मोमबत्ती जल रही है, हम इसको बुझाएंगे कैसे, ऐसे फूकेंगे। देखिए झटके से इसको हम बुझाएंगे, झटके से फूकेंगे, और देखिए नाभि अंदर जा रही है, पेट की हथेली देखिए अंदर जा रही है। एकदम सही तरीका है, नाक पर हाथ रखिए और कैंडल बुझाइए झटके से, ऐसे फूकना नहीं है, ऐसे नहीं, झटके से बुझाइए। देखिए हथेली अंदर जा रही है, नाभि अंदर जा रही है ना, बोलिए। सेवादार कहाँ है, एक आध दो अगल बगल हो जाए थोड़ा, ये देखें गलत कर रहे हैं बीच में, हाँ हाँ वो बगल में उस साइड, आपके पीछे वहां पर, हाँ वहां पर वो गलत। देखिए आप ऐसे हथेली रखिए, ऐसे सामने करिए उंगली, और हथेली से करिए, कंधा नहीं हिलना चाहिए, झटके के साथ कपालभाति करना है। इसको जो है 10 से 15 मिनट, बहुत लोग कहते हैं कपालभाति करते हैं 5 मिनट करते हैं, तो 5 मिनट नहीं, अगर आपको घुईसरनाथ जाना है तो कहिए सांगीपुर पहुंच गए, तो घुईसरनाथ आप नहीं पहुंचे हैं, आधे रास्ते पे हैं। तो इस बीमारी को भगाने के लिए सबसे पहले आपको 10 से 15 मिनट रेगुलर करना है, तो पेट से संबंधित सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो झटके के साथ ध्यान दीजिए, जिसका पेट गड़बड़ हो, अगर एलोवेरा किसको नहीं खाना है ध्यान दीजिए, ये भी सावधानियां हैं एलोवेरा में। सावधानियां हैं कि जो महिलाएं गर्भवती होंगी वो एलोवेरा नहीं खाएंगी, जिनका बीपी लो होता है उनको एलोवेरा नहीं खाना है, जिनकी बीपी बढ़ती है वो खा सकते हैं, जिनकी नॉर्मल रहती है वो खा सकते हैं, लेकिन जिनकी लो होती है, ज्यादा लो होती है, वो नहीं खाएंगे, नॉर्मल है तो खा सकते हैं। अब आप समझिए, कपालभाति उनको नहीं करना चाहिए जिनका गर्भावस्था में है,
जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ है, पीरियड चल रहा है, उस समय जो है कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है, कुछ सावधानियां बरतनी है। अब इसके साथ कपालभाति करते रहें। तो आज एलोवेरा का टॉपिक है, आज एलोवेरा पे बता देते हैं। करते रहें कपालभाति। एलोवेरा जैसे घर में कोई जल जाता है, चाहे खौलते पानी से, चाहे खौलते तेल से, चाहे वैसे अग्नि से, अगर जल जाता है तो घर में जो एलोवेरा का पेड़ होता है उसके जेल को लगा लीजिए, दाह शांत हो जाती है और जो फफोले पड़ते हैं, फफोले भी नहीं पड़ते हैं। एलोवेरा से ये फायदे होते हैं। कपालभाति करते रहें। कभी भी कोई, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि तेल से जल गए तो तुरंत एलोवेरा लगाइए, फफोला नहीं पड़ेगा, जलन नहीं होगी, दाह नहीं होगा। ये कपालभाति 10 से 15 मिनट प्रतिदिन करना है। जो पेट से सर फैला लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए, जकड़न छूट जाएगी। इसके बाद हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। देखिए, फेफड़े संबंधित बीमारी के लिए बताया गया और पेट से संबंधित बीमारी के लिए बताया गया प्राणायाम। इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, जैसे लोग गले में पट्टा पहनते हैं ना, सर्वाइकल वगैरह की दिक्कत होती है, कंधे में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, चलिए फिर सिद्धासन बैठ जाइए, बायां पैर नीचे, दाहिना ऊपर, सीना उभरा हुआ, कमर सीधी, सिर सीधा। अब सूक्ष्म व्यायाम करेंगे ऐसे। अब ऐसे मुट्ठी ऐसे ऐसे सटा लेंगे दोनों, ऐसे, फिर उल्टा, पांच से 10 बार किया जाता है। चलिए अब ऐसे ऐसे, चलिए ऐसे ऐसे, चलिए जल्दी समापन करा देंगे 5 मिनट। जी चलिए अब ऐसे करिए, ऐसे ऐसे, फिर उल्टा, चलिए पैर का ऐसे 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 ऐसे, फिर उल्टा, ऐसे हाथ उठाइए, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ऐसे, फिर पीछे, फिर सामने, ऐसे, फिर ऐसे, फिर उल्टा। चलिए अब इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के लिए। जैसे नींद नहीं आती है, उलझन होता है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, कपारी होता है, उसके लिए करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमेशा बाएं से शुरू करते हैं, बाएं से ही बंद होते हैं। जैसे हम गाड़ी से जाते हैं तो बाएं से ही चलते हैं और जब रुकते हैं तो बाएं से ही रुकते हैं, दाएं जा करके नहीं रुकते हैं। तो ऐसे अनुलोम विलोम जब भी करेंगे बाएं से शुरू करेंगे, बाई नासिका से, दाएं बंद करेंगे, बाएं से शुरू करेंगे। देखिए, बाएं से लिया, दाएं से निकाल दिया, फिर दाएं से लिए, बाएं से निकाल दिए, एक चक्र। अब इसी तरह दूसरा चक्र,
अब इसको 60 चक्र करना है। जैसे बाएं से लिया, बाएं दाएं छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं छोड़ा, 1 चक्र हुआ। इसी तरह 60 चक्र करते हैं तो हमारा 10 मिनट पूरा होता है। 90 चक्र किए तो 15 मिनट, 10 से 15 मिनट करेंगे तो आपके माइग्रेन, उलझन सारी जो है ये दूर हो जाएगी। अगर गंभीर बीमारी है तो आधे आधे घंटे अनुलोम विलोम करें। ये वात, पित्त, कफ तीनों को सम करता है अनुलोम विलोम। चलिए अब इसके बाद देखिए गले में किसके किसके बीमारी है उसको चेक कर लेते हैं। जैसे खराश होती है तो कौआ कैसे बोलता है? ऐसे करिए। देखिए हाथ मत उठाइए आप लोग, ऐसे करिए। अगल बगल देखिए कुछ लोग खांसने लगे ना तो उनके कफ, गले में कफ जमा हुआ है, उनको गले से संबंधित बीमारी है। तो गले से संबंधित बीमारी कैसे ठीक करेंगे? उज्जयी प्राणायाम के माध्यम से। पहले एक बार देख लीजिए हम कैसे करते हैं, तो उसके बाद हम बंद कर देंगे, जब कहेंगे तब आप करिएगा। अभी तक देखिए मुंह खोल कर रहे थे ना, अब मुंह बंद करके, खोल कर नहीं करना, अब मुंह बंद करके करना है। कैसे? देखिए आप लोग करने लगे, आप लोग मत करिए ना, हम बता रहे हैं, आप पहले सीखिए। उज्जयी प्राणायाम में गले से संबंधित जो समस्या होती है, जो दवा बहुत से लोग कहते हैं टॉन्सिल की शिकायत हो गई, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसमें करना क्या है, पहले 2 बार कुंचन करिए, अकुंचन करिए, उसके बाद फिर लंबी गहरी उल्टी सांस लीजिए और आवाज निकालते हुए, और उसके बाद जो है ऐसे कंठकूप को गले से लगा लेना है। जितनी देर तक सहज रूप में हम लगा पाते हैं लगाए रहेंगे। उसके बाद सिर सीधा करेंगे, दाईं नासिका बंद करेंगे, बाएं से सांस को बाहर कर देंगे। चलिए मेरे साथ करिए 2 बार। जितनी देर तक सहज रूप में रोक पाते हैं रोकें। उसके बाद सिर सीधा करें, दाईं नासिका बंद करें, बाएं से सांस को छोड़ दें। अब इसके बाद दोबारा इसके साथ एक प्राणायाम और बता दिया जा रहा है जो धातु रोग से संबंधित है। जो धातु से परेशान लोग हैं उसमें बंध लगाया जाता है। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, तीनों अगर एक साथ लगाते हैं इसको महाबंध कहा जाता है। मूल बंध में क्या है, गुदा द्वार को, मल द्वार को हम ऊपर की ओर खींचते हैं, और उद्यान बंध पेट को अंदर खींचते हैं, और उसके बाद जालंधर बंध लगा लेते हैं ऐसे टुड्डी को, तीनों एक साथ। तो ये त्रिबंध के साथ वाह प्राणायाम है। ये धातु रोग से संबंधित समस्या जो होती है एकदम ठीक हो जाती है। इससे यही नहीं, इससे जो ऊर्जा होती है, हमारी ऊर्जा अधोगामी की तरफ, देखिए ऊर्जा हमारी 2 तरफ चलती है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो आप जब ये प्राणायाम करेंगे तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनेगी, ऊपर की ओर चलेगी। तो आप अच्छे अच्छे संत बन सकते हैं, अच्छे अच्छे साधक बन सकते हैं, आप अच्छे अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं। ये ऐसा है।
हमारे ऋषि मुनियों किताबों में लिखा गया है कि हमारी ऊर्जा जब हम त्रिबंध के साथ वाह प्राणायाम करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती है। ये बात महाराज जी ने भी कहा है कि इसको करने से हमारी ऊर्जा को बल मिलता है और हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी चलती है। तो चलिए त्रिबंध के साथ वाह प्राणायाम, जिसे आप लोग जब भी एक करेंगे प्राणायाम तो जब छोड़ेंगे तो पहले कंठकूप छोड़ेंगे, फिर उसके बाद पेट छोड़ेंगे और मूल बंध स्वतः अपने आप छूट जाता है। उसमें समय मतलब सब लोग जल्दी नहीं लगा पाते हैं और लग भी गया तो जल्दी छूट जाता है, रोक नहीं पाते हैं। तो चलिए त्रिबंध के साथ वाह प्राणायाम करते हैं। सांस लिया, छोड़ दिया। जितनी देर तक सहज रूप में रोक पाते हैं रोकते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। पहले इसमें सांस लेते हैं, सांस छोड़ देते हैं, पेट खाली होता है, उसके बाद मूल बंद गुदाद्वार को ऊपर खींचते हैं, पेट को अंदर ले जाते हैं, ठुड्डी को जालंधर बंद से लगा लेते हैं। चलिए एक बार फिर। सर जी एक आध वीडियो छोटी छोटी बना दीजिए, 2-3 बना दीजिए, थोड़ा पतंजलि भेजना होता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग पैर को फैला लेते हैं, लगभग प्राणायाम पूरे हुए। अब इसके बाद कुछ आसन कर लेते हैं। अब हम क्लियर करते हैं कि हमारे शरीर में चर्बी ज्यादा है या अकड़न ज्यादा है, इसके लिए हम लोग पता करते हैं हमारे शरीर में क्या है। चलिए पैर फैला लीजिए, बैठ करके कुछ आसन करेंगे। जकड़न छूट गई। चलिए बैठने के 3 आसन बताएंगे। चलिए सबसे पहले ऐसे बैठ जाइए, ऐसे। ये वज्रासन, खाना खाने के बाद इसी आसन में बैठना है आपको। 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक बैठ सकते हैं, इससे भोजन अच्छे से पचता है। ये वज्रासन है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे गोमुख आसन। देखिए एक पैर ऐसे फैला लीजिए और ये एड़ी है, ऐसे ऐसे बैठ जाइए और एक पैर फैला लीजिए ऐसे। अब जो पैर मुड़ा है उसी के ऊपर ये दूसरा पैर ऐसे रख लेंगे। एक गोमुख आसन है। देखिए स्वभाव में ऐसे बैठिए। अब ध्यान ये देना है, जो पैर उठा ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। अब ऐसे पकड़िए, सिर सीधा, कमर सीधी, रीढ़ सीधी, ऐसे ऐसे। दूसरी तरफ देख लीजिए हमारे, ऐसे 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 लगा लीजिए। देखिए बहुत से लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब कि शरीर में चर्बी है या अकड़न है या जकड़न है। ऐसे चलिए अब दूसरे पैर से एक गोमुख आसन। अब आपके शरीर में पता चल रहा है ना कि अकड़न है कि जकड़न है कि चर्बी ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, मालूम पड़ रहा है ना। अब दूसरे पैर से ध्यान नहीं देना, जो पैर ऊपर होगा वही हाथ ऊपर जाएगा। और ऐसे सिर नहीं करेंगे, सामने सिर सीधा, स्थिरता नहीं है। जिसके शरीर में अकड़न होगी, जकड़न होगी, चर्बी ज्यादा होगी, वही नहीं कर पाते हैं। और जिनके शरीर में लोच है वो लोग बड़े आराम से कर लेते हैं, बहुत आसानी से। ये हमारे शरीर में लचक हो जाती है। चलिए अब इसके बाद वक्रासन करेंगे। देखिए किसका पेट निकला हुआ है, किसके पेट में चर्बी ज्यादा है, उसका प्राणायाम आसन करेंगे।
क्या है? वक्रासन। ऐसे पहले पैर फैला लीजिए, दोनों दंडासन में आ जाइए। अब ऐसे एक पैर मोड़ लीजिए, दाहिना पैर मोड़ लीजिए, दाहिना मोड़े। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, जो पैर मुड़ा होगा वही हाथ पीछे जाएगा, जो पैर मुड़ा होगा वही हाथ पीछे जाएगा। चलिए, अब इसके बाद ऐसे कैंची बनाइए। बहन जी, जो पैर मुड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा। आए, हाथ पीछे आपका ऐसे होना चाहिए ना, हाँ ऐसे। अब ऐसे कैंची बनाइए। अब उसके बाद से घुटने को पकड़ लीजिए, पीछे पंजे को देखिए। देखिए, बहुत से लोग पकड़ ले रहे हैं और बहुत से लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो उनके शरीर में चर्बी ज्यादा है। चलिए, अब इसके बाद दूसरे पैर से ऐसे गोमुख आसन और वक्रासन हो गया। अब इसके बाद 15 मिनट बचा। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? बैठ जाएंगे, सुखासन में, सिद्धासन में बैठेंगे। उसके बाद 5 बार भ्रामरी, 3 बार उत्कीट, उसके बाद ध्यान करेंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा तालीवादन, हास्यासन, सिंहासन, तब हास्यासन। उसके बाद समापन होगा 15 मिनट में। तो चलिए, सबसे पहले सिद्धासन बैठ जाइए कि खड़े होकर के 2 आसन करा दें। चलिए, खड़े होकर के आसन कर लीजिए। बोलिए महाराज राजा बलिधाम की, बोलिए पवरिया महाराज की। अब जयकारा लगाएंगे। भाई पुराने साधक हैं, भाई राम जी भाई। बोलिए गंगा मैया की जय, राजा बलि महाराज की जय, महावीर स्वामी की जय, महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, महाराज की जय। रहे निरोग, करे योग तो आप लोग बोलोगे रहे योग, करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग। अभी जोर नहीं आई। करे योग रहे निरोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलिए महाराजा राजा बलि धाम की जय, महाराजा राजा बलि धाम की जय, सच्चे दरबार की जय, परम पूज्य गुरु महाराज की जय। बोलिए गुरु माता की जय। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। चलिए, अब इसके बाद खड़े होकर के, जैसे कब्जियत रहती है, दिक्कत होती है, तो सुबह सुबह जो है देखिए पानी पी लीजिए। सुबह जब उठिए तो 2 गिलास पानी पीजिए। तो उसमें जो हमारे शरीर के विषाक्त चीज होते हैं, बार बार यूरिन करना जाना, मतलब पेशाब करने जाना पड़ता है, तो उससे पेशाब 2 गिलास पानी पीने से फायदा ये होता है कि सबसे बड़ी बात कि आपके शरीर में जो पानी की कमी होगी वो पूरी हो जाती है। दूसरी चीज, जो शरीर में विषाक्त चीजें होती हैं वो बाहर पेशाब के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। तो पानी पीजिए। पानी पीने के बाद कुछ आसन बता दे रहे हैं। जैसे कमर दर्द वाले होंगे तो आगे नहीं झुकेंगे, जिनको हार्निया की शिकायत है या जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ है वो पीछे नहीं झुकेंगे। सावधानी यही बरतनी है। इसके साथ हम लोग खड़े होकर के कुछ आसन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पैर को फैला लीजिए। महाराज जी आ रहे हैं। चलिए ओम के साथ हम लोग महाराज जी का जय, पूज्य गुरु महाराज की जय, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे। चलिए सभी लोग बैठ करके दंडवत महाराज जी को प्रणाम करेंगे।
ठीक बताइए लोग क्या लोग। उठ जाइए, अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के कुछ आसन कर लेंगे। ध्यान नहीं देना है, सावधानी यही बरतनी है कि जिनको ऑपरेशन हुआ है जिनका, वो पीछे नहीं झुकेंगे। जिनको हार्निया की दिक्कत है वो पीछे नहीं झुकेंगे, और जिनके कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, वो खड़े रहेंगे, बल्कि पीछे वाला करेंगे, पीछे झुकने वाला आसन करेंगे। चलिए शुरू करिए। ऐसे पाद हस्तासन, ऐसे सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बस ऐसे। अब चलिए ऐसे। जिनको कब्जियत रहती है, पेट साफ नहीं रहता है, वो ये आसन करेंगे। सुबह सुबह पानी पीने के बाद तुरंत ही आसन कर लेंगे, उसके बाद बाथरूम चले जाएंगे। चलिए ऐसे ऊपर रखेंगे, घुटना एकदम सीधा होना चाहिए। अब ऐसे त्रिकोण आसन, बस। अब ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे ऐसे। देखिए जो पेट में जमा है मल, वो एकदम ढीला हो रहा है ऐसे, ऐसा करने से। बस आप लोग बैठ जाइए क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। अब इसके बाद भ्रामरी करेंगे हम लोग। भ्रामरी करेंगे। आप जब सुबह सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए और फ्रेश हो लीजिए। उसके बाद जो है ध्यान कर लीजिए, थोड़ा आसन कर लीजिए, बस अपने दिनचर्या में अपना लीजिए। चलिए भ्रामरी करेंगे। देखिए बहुत से लोग भ्रामरी करने लगते हैं तो इसमें अंगूठा डाल देते हैं कान में, तो अंगूठा नहीं डालना है। ये देखिए भगवान ने वो ढक्कन बनाया हुआ है, ऐसे ढक्कन लगा लीजिए, ठीक है। और माथे पे ऐसे दाबना नहीं है, ऐसे 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 हल्का से एक उंगली इस तरह बनाना है। आंख को दाबना नहीं है, आंख पर 2 उंगली ऐसे रख लेना है, ठीक है। ऐसे और 5 बार करेंगे। अब हाथ नीचे कर लेंगे, 3 बार ओम करना है। पूरा हो गया हो तो हाथ नीचे करें, 3 बार ओम। आप शांत होकर बैठ जाएंगे, आंख बंद, सिर्फ सांसों पर ध्यान करेंगे। जो माथे पर, आज्ञा चक्र पर या नाक पर के नीचे गुदगुदाहट
या चुनचुनाहट हो रही है, उसी पर ध्यान दें। सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। ध्यान हमेशा आंख बंद करके किया जाता है, आंख खोलकर करने से मन भटक जाता है। तो ध्यान करें। उभरा हुआ, कमर सीधी। ताली हमेशा आंख बंद करके बजाएंगे, आंख खोलकर नहीं। जब आंख खोल करके बजाएंगे तो ताली में गड़गड़ाहट की आवाज गड़बड़ा जाएगी। कहने का मतलब ताली की आवाज एक घोड़े की टाप जैसी होनी चाहिए। तो चलिए बजाते हैं एक साथ, एक लेग के साथ बजाएंगे हम लोग। देखिए बहुत से लोग आंख खोले हैं, आंख बंद कर ले। अब ऊपर बजाएंगे, ऊपर। चलिए सामने बजाएंगे, आंख बंद करेंगे और ताली में ताली मिलाते हुए, घोड़े की टाप, जैसे घोड़े की टाप जल्दी है। जिनकी ताली ना मिले वो थोड़ा धीमी कर लेंगे और बजाएंगे। सामने सामने बजाइए, शुरू करिए। बढ़ाइए। धीमा धीमा, बस 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 बस, धीमा कर लीजिए। अब इसके बाद सिंहासन, शेर दहाड़ेगा। आइए वज्रासन बैठ जाइए, वज्रासन बैठिए। और ये पंजा इस टांग के बीच में होगा, अंदर की तरफ पंजा होगा। जीभ निकालेंगे और बड़े तेज दहाड़ेंगे। जीभ निकालिए और गुस्से से आकाश की तरफ देखिए और दहाड़िए जीभ निकाल कर। बस अब इसके साथ हाथ साथ साथ
अब रुक जाइए। अब इसके बाद आवाज नहीं निकालेंगे, बिना आवाज के हम महाराज जी को देख करके हम लोग हंसेंगे, हास्यासन महाराज जी के साथ करेंगे। आवाज नहीं निकालेंगे, सिर्फ मुख खुला रहेगा, आवाज नहीं निकलेगी। शांतदेव बाबा मेरे देखे चेहरे पे तनाव आया, कोई दुख है, कोई समस्या है नहीं है ना? कितना अच्छा लगा। चलिए हास्यासन हो गया। अब इसके बाद हम लोग बैठेंगे, फिर अब शांति पाठ होगा, उसके बाद राम जी भाई जयकारा लगाएंगे, इसी के साथ समापन होगा, शांति पाठ होगा। शांत रहिए, शांत रहिए। चलिए बाद में मौका मिलेगा। चलिए अब इसके बाद शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो नमः। अब साष्टांग प्रणाम करेंगे ऐसे। इसके बाद जयकारा लगा देंगे राम जी भाई, सभी लोग बैठे रहेंगे। बोलिए गंगा मैया की जय। हेलो बोलिए गंगा, हेलो बोलिए गंगा मैया की जय। राजा बलि महाराज की जय, महावीर स्वामी की जय, वीर बलवान योधा पावरिया महाराज की जय। बोलिए महाराजा राजा बलि धाम की जय, सच्चे दरबार की जय, गुरु महाराज की जय, बोलिए गुरु माता की जय। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बढ़िया समय है, मौसम भी सही है और आज योग प्रारंभ हुआ। 5 दिवसीय योग प्रारंभ हो रहा है। हम सभी इस योग का फायदा उठाएं। योग का मतलब है निरोग, योग का मतलब है ईश्वर की प्राप्ति, योग का मतलब है सर्व कल्याण। योग को सिर्फ रोग के लिए मत समझो। योग ऐसी साधना है कि योग से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी 6 महीने तक उन्होंने योग अध्ययन किया है, इसलिए उनका दूसरा नाम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। इसलिए योग करना जीवन में बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर के योग करें और अपने परिवार में इस योग को प्रचलित करें। हम लोग योग करेंगे तो हमारी संतानें वो भी देखकर योग करेंगी और आने वाली पीढ़ियां सब निरोगी रहें। इसलिए हम सब योग करें। योग साधना से मन शांत, बुद्धि स्थिर और इंद्रियां स्थिर
और शरीर में हमेशा चुस्ती और फुर्ती बनी रहेगी और चेहरे पर मुस्कुराहट और आपकी शक्तियां प्रखर होंगी। आपकी जो शक्तियां हैं 33 प्रकार की शक्ति आपके अंदर है, वो सब प्रखर होंगी। इसलिए हम सब योग करें और मास्टर जी को भी धन्यवाद करेंगे जो उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया है और ज्ञान सिखा करके, योग साधना सिखा करके जो जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए महाराज जी इनके आभारी हैं और इन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जीवन में हमेशा इनकी चमक बनी रहे और जो भी कमियां इनकी परिवार में हैं उन्हें महाराज जी पूरा करें। तो हम सब योग सीखें, योग का अध्ययन करें और सारा दिन चमक और फुर्ती शरीर में बनी रहे। इस अभ्यास को हम लोग करते चलें और अपने जीवन में उतारें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। आज योग का पहला दिन था, फिर भी जो लोग बैठे हैं मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और जो नहीं बैठे हैं मैं उनसे खुश नहीं हूं। जो लोग नहीं बैठे उन्हें भी बैठना चाहिए और जब विद्यालय बच्चा जाता है तो चाहे क्लास में आगे बैठे या पीछे, कुछ न कुछ ज्ञान तो उसे मिल ही जाता है। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि कल इस पीरियड के समय सभी लोग रहेंगे और सभी योग में बैठेंगे, कुछ न कुछ ज्ञान तो मिल ही जाएगा। अगर 5 ज्ञान भी मिल गया तो जीवन में बहुत कुछ मिल गया। इसलिए हम सब जरूर बैठेंगे और योग करेंगे। जय श्री राधे राधे। आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तगण आज प्रथम दिवस जो है महाराज राजाबली धाम में आयोजित योगाभ्यास में जो है योग शिविर में योग सीखे। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि यह खबर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट।